दोस्तों, आज राज कॉमिक्स की कॉमिक्स फेस है अंतिम युद्ध। ये कवर चित्र दोस्तों, शुरू करते हैं। पुष्कर नगर के राजा भानु प्रताप की दो लड़कियां थीं। बड़ी लड़की वाचिका बहुत तेज तर्क और काफ़ी क्रोधी। छोटी लड़की बहुत सीधी सादी हंसमुख। वह एक दिन वाचिका जंगल में शिकार खेलने निकली। बहुत दौड़ धूप के बाद उसे कोई शिकार नहीं मिला। अचानक उसे एक जंगली हाथी दिखाई दिया। ओह, जंगली हाथी! शेर चीता न सही, क्यों ना आज मैं हाथी को शिकार किया जाए। गजराज से दो दो हाथ करने का मौका तो मिलता है। यह सोचकर वाचिका ने हाथी के मस्तिष्क का निशाना लेकर एक तीर छोड़ा और अचानक तीर हाथी को लगने से हाथी जोरदार चिंगाड़ा और वाचिका के तीर चलाना छोड़ दिया और रथ को मोड़कर दूसरी दिशा में दौड़ा दिया। अभी वाचिका का दूसरा तीर छोड़ पाती जंगली हाथी तेजी से उसकी ओर दौड़ा। वह रथ को तेजी से दौड़ाकर उस हाथी की पहुंच से बहुत दूर निकल जाना चाहती थी, लेकिन उस जंगली हाथी ने दौड़कर रथ को सूंड से उठा लिया। और जंगली हाथी रथ को उठाकर दूर फेंक दिया तो उससे टुकड़े टुकड़े बिखर गए। याचिका उठकर भाग खड़ी हुई। हाथी ने उसे देखा तो और कुछ ही देर में जंगली हाथी उसके पास पहुंचा और फिर अभी जंगली हाथी याचिका को अपनी सूंड में लपेट कर ऊपर उठाता कि सनसनाता हुआ एक भाला हाथी के मस्तक में जा सा। अगले क्षण युग हाथी पर कूदा, लेकिन हाथी उसके वश आकाश में उछाल दिया और युग नीचे गिरते ही हाथी उसके पांव से कुचलने लगा। लेकिन वह विद्युत की गति से पलटा और उसने हाथी को अपनी सूंड को लपेट लेने के लिए अवसर नहीं दिया। कुछ देर में जंगली हाथी जमीन पर गिरकर सिसक रहा था। युग सूंड को मरोड़कर जंगली हाथी के प्राण निकल गए और जंगली हाथी को मारकर वह व्यक्ति युग राजकुमारी वाचिका के पास आया। तुमने इस जंगली हाथी को मारकर हमारे प्राण बचाए हैं, इसलिए हमारे साथ नगर चलो। पिता महाराज भानु प्रताप से बहुत पुरस्कार दिलाएंगे। नहीं राजकुमारी, मुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। क्या पुरस्कार नहीं चाहिए? लेकिन क्यों युवक? हम जानना चाहते हैं तुम कौन हो और कहाँ रहती हो। राजकुमारी जी, मैं लू लांगुली कबीले का सरदार देवासिक हूँ। दूर दूर तक फैले जंगल में रहने वाले सैकड़ों जंगली कबीले और हम ही अपना सरदार मानते हैं। लांगुली कबीले का सरदार और इतना शक्तिशाली? ऐसा शक्तिशाली युग से मेरा ब्याह होना चाहिए। और कुछ सोचकर याचिका बोली, तुम बहुत शक्तिशाली हो और तुम्हारी शक्ति का प्रदर्शन भी हम अपनी आंखों से देख चुके हैं। लेकिन कल फिर हम तुमसे मिलना आज सकेंगे। याचिका की बात सुनकर दैविक के मस्तिष्क में दृढ़ करने लगा। ओह, राजकुमारी इतनी सुंदर है, कल फिर मुझसे मिलना चाहती है। कहीं यह राजकुमारी मुझसे प्यार तो नहीं कर रही? क्या सोचने लगे युवक? देवाशिक, तुम हम बहुत पसंद हो, इसलिए हम कल फिर तुमसे मिलना चाहते हैं। कल तुम आओगे? जी हाँ राजकुमारी, मैं कल अवश्य आऊँगा। सूरज डूब रहा है, अब आपको नगर की सीमा तक पहुँचा दूँ। और फिर देवारिक को छवि अपनी आंखों में बसाकर राजकुमारी नगर की ओर चल दी। देवारिक बहुत देर तक उसे जाते हुए देखता रहा और दोनों प्रतिदिन एक दूसरे से मिलने लगे और कुछ ही दिनों में
एक दूसरे से बहुत पास आ गए। और एक दिन, दैविक, अब तुम्हें अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी कर सकती, तुमसे जल्दी विवाह करना चाहती हूँ। लेकिन वाचिका, तुम्हारे पिता इसके लिए स्वीकृति कैसे देंगे? यदि पिताजी हमें स्वीकृति नहीं दी तो उन्हें छोड़कर तुम्हारे पास चली आऊंगी। याचिका, तुम ऐसा कर सकोगी? मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर दूंगी दैविक। मैं किया है तुमसे। याचिका महल की ओर जाने लौट गई। और जिसे महल लौटकर जब याचिका ने सुस्कुराते हुए अपने पिता से राजा भानु प्रताप को और दैविक देवारिक के विवाह करने की बात कही। नहीं, यह विवाह कभी नहीं होगा। एक जंगली से विवाह? याचिका, तुमने इस विवाह की कल्पना कैसे की? पिताजी, दैविक से विवाह का फैसला कर लिया है। अब वह किसी कीमत पर अपना फैसला नहीं बदल सकती। नहीं, यह नहीं, कभी नहीं होगा। और यह वाचिका पैर पटकती हुई अपने गुस्से में वहां से चली गई। वाचिका कक्ष से बाहर जाते देख राजा भानु प्रताप मंत्री देवेंद्र से बुलाया। देवेंद्र, कुछ ही दिनों में विराटनगर का राजा वीरेंद्रपाल याचिका से विवाह किए लिए अपने पुत्र का राज संदेश भेजा था। आज तुम ही जाकर उनसे कहो कि सिर दी बरात लेकर आए। और महाराज ने बाहर जाते वक्त रानी से बोला, महारानी, आप कुछ कर रहे हैं? महाराज, यह आप क्या कर रहे हैं? याचिका को इसके लिए मना तो लेते, कहीं क्रोध में आकर कुछ कर बैठे तो? रत्ना, अगर वह क्रोधी है तो हम उससे पिता हैं, हमें हर हाल में स्वीकार करना पड़ेगा। और याचिका, अपने पिता की इस बात का पता चला। पिताजी, विवाह अपनी मर्जी से करूंगी। अगर आपको मेरा विवाह कहीं और करने की कोशिश की तो मैं महल छोड़कर चली जाऊंगी। नहीं नहीं, यह नहीं होगा। नहीं, यह नहीं हो सकता। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। हम इस महल में तुम्हें निकलने नहीं देंगे। तुम्हारा विवाह हमारी मर्जी से होगा। और तभी राजकुमारी याचिका उस कक्ष से बाहर की ओर कदम बढ़ाती है। तभी सैनिकों, याचिका को पकड़ ले, इसे शयन कक्ष में बंद कर दो और यहाँ से बाहर नहीं निकलेगी। 2-3 दिन 4 सैनिक याचिका की ओर बढ़े और याचिका को प्रत्येक उसके शयन कक्ष में ले जाकर बंद कर दिया गया। 2 दिन बाद विराटनगर के राजकुमार धीरजपाल बरात से पुष्कर नगर पहुंची। पूरे नगर में दुल्हन की तरह सजाया गया और राजा भानु प्रताप ने बरात का स्वागत में कोई कमी नहीं उठा रखी थी। कोई कमी नहीं उठा रखी थी। निश्चित समय पर याचिका दुल्हन के रूप में लग्न मंडप की ओर जा रही थी। ओह, सचमुच राजकुमारी मेरी बहुत सुंदर है। और लेकिन अभी विवाह कार्रवाई चल रही थी कि गुप्तचरों द्वारा विवाह के समाचार सुनकर दैविक अपने अनेक जंगली कबीलों के लोगों के साथ पुष्कर पर आक्रमण कर दिया। मारो, भागो, जंगली का आक्रमण कर दिया। सैनिकों, घेर लो, इन सबको टुकड़े टुकड़े कर दो। और पलक झपकते ही दैविक और जंगल लोग लग्न मंडप को युद्ध स्थल में परिवर्तन कर दिया। और उधर दैविक दुल्हन बनी याचिका के पास। याचिका, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम जल्दी ही मेरे साथ चलो। दैविक। और उसी समय बहुत से सैनिक दैविक पर टूट पड़े। मारो मारो, जीवित नहीं छोड़ो। लेकिन देवारिक ने अपने साथियों की सहायता से उन्हें मार कर याचिका को ले जाने में सफल हो गया। और वाचिका देवारिक के साथ चली गई और राजा भानु प्रताप तिलमिला कर रह गए। दैविक, महारानी, यह आखिर वही हुआ जिसका हमें आकांक्षा थी। लेकिन हम घर आई बारात को लौटा नहीं देंगे। हम विराट को राजकुमारी धीरज याचिका न से ही वाणिका का विवाह करेंगे। और महामंत्री जी, राजकुमार धीरज को वाणिका का विवाह की तैयारी शुरू करो। जो आज्ञा महाराज। मैं पुरोहित जी को अभी
तैयारी की प्रारंभ करता हूँ। और अगले ही दिन राजकुमारी धीरज का वाणिका से विवाह संपन्न हो गया। इस विवाह के अवसर पर राजा भानु प्रताप ने घोषणा की, मेरे देशवासियों, इस विवाह के साथ ही राजकुमारी धीरज पुष्प नगर के सारा राज्य देने की घोषणा करता हूँ। मेरे बाद राजकुमार धीरज राजा सिंहासन पर बैठेगा। राजकुमार धीरज की जय। और तभी राजा भानु प्रताप ने यह घोषणा की कि तभी वहां एक जंगली युवक आया। महाराज की जय हो। राजकुमारी जी ने विवाह के लिए हमारी रानी वाचिका ने आपके लिए उपहार भेजा है। और दूर फेंक इस टुकड़े कूड़े को। याचिका से कह दो कि किसी जंगली पुष्कर नगर की सीमा में भेजा तो टुकड़े टुकड़े करके उसे लौटा दिया जाएगा। और निराश होकर जंगली युवक लौट गया। और इस जंगली युवक ने जब वापस लौटकर याचिका को सारी कहानी सुनाई। ओ पिताजी, मेरे उपहार का इतना अपमान किया और सारा राजा वाणिका को देने की घोषणा कर दी। मैं अपनी छोटी बहन के लिए सारा राजा खुशी से छोड़ सकती थी, लेकिन जब अपने अपमान का बदला लेने के लिए मैं आधा राजा लेकर रहूँगी और वाणिका इस आधे राजा को लेकर करेंगे। हमारे पास इतना बड़ा राज्य है। नहीं, मैं अपने अपमान का बदले में आधा राज्य अवश्य लूँगी। दैविक, तुम आज ही पिताजी को आधा राज्य देने के लिए संदेश भेजो। यदि उन्हें इनकार किया तो मैं आक्रमण करके उनसे राज्य छीन लूँगी। फिर उन्हें मेरा प्यार देखा है, अब मेरी दुश्मनी देखेंगे। उसी दिन राजा भानु प्रताप को संदेश भेज दिया। और इधर उधर जब एक जंगली युवक भानु प्रताप को वाचिका संदेश दिया, ओह, आधा राज्य हूँ सेनापति, इस जंगली के टुकड़े करके इसे बस्ती से बाहर फेंक दो। याचिका के लिए यही हमारा उत्तर हुआ। और जब उस याचिका ने अपने संदेश के उत्तर में जंगली के लाश के टुकड़े देखे, नहीं, अब किसी उत्तर की आवश्यकता नहीं है। कल सुबह ही पहली फूटने के साथ पुष्कर नगर की लाल कर देंगे। ठीक है, आज ही सभी कबीले के सरदारों को बुलाता हूँ। और फिर अगले दिन जंगली सूर्य निकलने से पहले देवारी पुष्पनगर पर आक्रमण कर दिया। और वाचिका के अनुपस्थित आक्रमण से कुछ ही देर में बहुत से लोग मारे गए। लेकिन तभी राजा भानु प्रताप सेनापति के साथ सैनिकों के साथ वहां पहुंच गए। टूट पड़ो इन जंगली लोगों पर और इनके टुकड़े टुकड़े करके चील कौवे को खाने के लिए फेंक दो। एक भी जिंदा बचकर न जाना चाहिए। सर साथियों, आगे बढ़ो, मुंह तोड़ जवाब दो। याद रखो, अपने अपमान का बदला लेना है। और पलक झपकते ही वह राजा रथ भानु प्रताप पर टूट पड़ा। लेकिन राजा भानु प्रताप दिवासी का रथ को मार डाला, रथ के घोड़े को मार डाला। ओह, मुझे मेरे घोड़े को मार डाला, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और दैविक रथ से कूदकर भानु प्रताप पर झपटा और कुछ ही देर में दैविक ने राजा को सीने में तलवार घोंप दी। और राजा भानु प्रताप के मरते ही सैनिकों का साहस टूट गया और मगर वे नगर से भागने लगे। भाग जाओ, लेकिन याद रखना, मैं आधा राजा लेकर रहूंगी। फिर मैं आक्रमण करूंगी। और राजा भानु प्रताप के अंतिम संस्कार के बाद राजकुमारी धीरज सिंहासन संभाला। अब जब तक हम इस जंगलियों की महाराज की मृत्यु का बदला नहीं लेंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। जंगलियों का सर्वनाश कर देंगे। हम इन जंगलियों से बदला कैसे लेंगे? इनका निर्णय
हमें अपने राजगुरु से मिलकर करने चाहिए। सुबह ही राजगुरु से मिलने जाएंगे। और अगली सुबह जब धीरज और वाणिका राजगुरु से मिलने प्राचीन मंदिर गए तो राजगुरु प्रणाम, आयुष्मान भव, तुम्हारे मन की व्यवस्था जानती हैं पुत्री। प्रणाम राजगुरु। तुम्हारे मन में प्रतिशोध की अग्नि जल रही है। वह शांत अधिक अधिक शांत होने की, इसलिए इसके लिए तुम्हें महायज्ञ करना होगा। जो कुछ भी करना होगा राजगुरु वह शीघ्र कीजिए। देर होने पर शत्रु का साहस बढ़ जाएगा। राजगुरु ने शीघ्र ही महायज्ञ आरंभ कर दिया और यज्ञ के उपरांत एक सन्यासी ने भाग लिया और ओम नमः शिवाय, ओम नमः अग्नि देवता स्वाहा। और उस महायज्ञ से समाप्ति पर अग्निकुंड से एक अमृत फल प्राप्त हुआ। धीरज, यह अमृत फल का रस इस राज्य में मिलाकर सैनिकों को पिलाने से उनमें अद्भुत शक्ति का संचार होगा, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। और राजगुरु के द्वारा महायज्ञ में किए जाने का समाचार सुनते ही दैविक भारी तैयारी के साथ पुष्कर नगर पर आक्रमण कर दिया। वे इस बात से अनिविक्त थे कि महायज्ञ से प्राप्त अमृत फल के रस से में मिलाकर सैनिकों को पिलाया जा चुका है। दैविक ने बहुत ही साहस के साथ युद्ध किया, लेकिन अमृत फल की अमृत शक्ति के कारण पुष्कर के सैनिकों का सामना जंगली अधिक देर न कर सके और पराजित होकर उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा। भागो भागो। पराजित होकर दैविक ने धीरज से बदला लेने का अपने लोगों का विचार विमर्श किया। अमृत फल का रस पीकर धीरज के सैनिक अमृत शक्ति पा चुके हैं, उन्हें पराजित करना मुश्किल हो गया है। दैविक की चिंता न करो, कुछ दिनों में तुम्हारे पिता एक बार जंगल में शक्तिशाली वाणासुर के प्राण बचाए थे। उसने मुसीबत में हम लोगों की सहायता करने का वचन दिया था। लेकिन कुलगुरु पिताजी ने तो कभी हमें शक्तिशाली वाणासुर के संबंध में कुछ नहीं बताया। तुम्हारे पिताजी हमें बताते भी तो कैसे, उस समय बहुत छोटी थी, यही 4-5 वर्ष की। और उस रात बहुत भयंकर आंधी तूफान उनके घर गिरा दिया और हजारों वृक्ष उखाड़ दिए। अगली सुबह जब तुम्हारे पिता जब अपने लोगों के साथ जंगल में उस तूफान का प्रभाव देखने गए तो एक तीव्र कर्रा सुनकर चौंक पड़े। अरे, इस वृक्षों के नीचे कौन है? सरदार, यह तो वाणासुर है। इसके बड़े बड़े वर्षों को उठाकर फेंक देने की शक्ति है। फिर पता नहीं यह इन वृक्षों के नीचे कैसे दब गया। अरे, यह वर्षों के नीचे कौन है? और जब उन लोगों ने वृक्ष के पास पहुंचे, कोई बचाओ! वाणासुर, तुम इतने शक्तिशाली होकर भी इन वृक्षों के नीचे कैसे दब गए? पहले मुझे वृक्षों से निकालिए, फिर आपको बताता हूँ। और सब लोगों ने मिलकर वाणासुर को उन वृक्षों से निकाला। मुझे इन पेड़ों और महर्षि शुक्राचार्य ने बताया था कि उसके श्राप से इन वृक्षों को उठा नहीं सका। वाणासुर को महर्षि जटासुर तुम्हें श्राप क्यों दिया? सांसारिक शाकाहारिक उस दिन में मुझे बहुत भूख लगी थी, कोई जंगली जानवर मुझे खाने के लिए नहीं मिला। तब मैं घूमते हुए एक महर्षि के आश्रम के निकट गया। उस आश्रम में लगे फलों को कुछ फल तोड़कर खाए थे कि ओ दुष्ट, तूने मेरे आश्रम के वृक्षों के फल तोड़कर क्यों खाए? जानता है यह फल तुझे जैसे दुष्ट के लिए नहीं है। मैं हर काम अपनी मर्जी से करता हूँ, तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो? मैं चाहूँ तो इन पर
वृक्षों को तबाह कर दूं। और फिर मैंने पल भर के लिए बिना रुके आश्रम के वृक्षों को तोड़ना शुरू कर दिया। ओ दुष्ट, जिन वृक्षों को तुम उखाड़ कर नष्ट कर रहा है, एक दिन यही वृक्ष के नीचे दबकर भूखा प्यासा मर जाएगा। यदि ऐसा तेरी मृत्यु नहीं हुई तो मेरी शक्तियाँ से बने राक्षस से तेरी मृत्यु होगी, शस्त्र से तेरी मृत्यु होगी, मेरी अस्थियों से बने। इतना कहकर महर्षि उठपटक अपनी गुफा में चली गई और वृक्ष को एक ओर फेंक कर ओह महर्षि अपनी गुफा में घुस गए। लेकिन मैं आज ही इसे मार कर ही जाऊंगा। और यह सोचकर उसने एक विशाल पत्थर गुफा के दरवाजे पर रख दिया। अब आहा आह अब तुम इस गुफा से भूखा प्यासा तड़प कर मरोगे। हा। और फिर कल रात जब मैं इस जंगल से गुजर रहा था तो आंधी तूफान से कई वृक्ष मेरे ऊपर आकर गिरे और मैं नीचे दब गया। यह ऋषि के श्राप के कारण इन वृक्षों को स्वयं नहीं उठा सका। और मुखिया सांसारिक साकरिक, तुमने आज मेरा प्राण बचाए हैं। तुम पर या तुम्हारे लोगों पर कोई भी संकट आए तो मेरी सहायता की आवश्यकता करूंगा। तुम्हारे पिता को यह वचन देकर वाणासुर चला गया। और देवारिक, अगर तुम वाणासुर को पास जाकर उससे सहायता करने के लिए कहो तो वह अवश्य तुम्हारी सहायता करेगा। वाणासुर को कोई सैनिक परास्त नहीं कर पाएगा। तुम ठीक है कुलगुरु, हम आज ही वाणासुर के पास जाकर सहायता के लिए प्रार्थना करते हैं। और देवारिक ने वाणासुर के पास जाने की तैयारी करनी शुरू कर दी। और फिर देविक अपने साथी के साथ वाणासुर से प्रार्थना की और उससे अगले पल वाणासुर पुष्पनगर पर आक्रमण कर दिया। साथियों, पुष्पनगर की सीट बजा दो, देनी है, मारो और सब कुछ लूट लो। सड़ाक सड़ाक। और अमृत फल की शक्ति से वाणासुर को नहीं रोक सकी और भारी संख्या में सैनिक मरते हुए वाणासुर राजमहल में जा पहुंचा। लेकिन द्वारपाल ने राजमहल को बंद कर दिया। धीरज, तुम मेरी शक्ति देख चुके हो, याद राज दैविक को दे दो, नहीं तो तुम्हें मार कर सारा राज्य उसे दे दूंगा। आज मैं जा रहा हूँ, लेकिन कल फिर जल्दी ही आऊँगा, तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। और धीरज को यह धमकी देकर वाणासुर वापस लौट गया। और वाणासुर लौट जाने वाणासुर के को फिर राजगुरु के पास पहुँचे और वाणिका ने सारा कहानी सुना दी। वाणासुर सचमुच बहुत शक्तिशाली है, उसे पराजित करना संभव नहीं है। राजगुरु, क्या किसी तरह भी उसे मारा नहीं जा सकता? हाँ, उसको मारने के लिए केवल वो एक उपाय है, लेकिन वह बहुत कठिन है। राजगुरु, आप उपाय बताइए, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों ना हो, हम हाल में पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो सुनो, कंचन पर्वत पर घने जंगलों की तपस्या कर रहे महर्षि उद्घोष की अस्थियां से बने अस्त्र से वाणासुर का अंत हो सकता है। और महर्षि की अस्थियां प्राप्त करना असंभव कार्य है। यह असंभव भी समाप्त हो गया है राजगुरु। लेकिन यह कैसे संभव हो सकता है, मैं बताती हूँ। उस दिन बहुत रात हो गई थी। माँ नींद नहीं आई तो उन्होंने पिताजी को कोई कहानी सुनाने के लिए कहा। पिताजी ने, आज नींद नहीं आ रही, मन बहुत बेचैन हो रहा है।
पता नहीं। अच्छी रानी, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, लेकिन वास्तव में यह कहानी नहीं, सच्ची बात है। उस दिन मैं अपने सैनिकों के साथ कंचनवन पर्वत पर शिकार खेल के लिए गया था, और उधर घने जंगलों में एक शेर का पीछा करता हुआ दूर निकल आया, और लेकिन शिकार फिर भी हाथ नहीं लाया। और फिर यह तो हाथ से निकल गया, अब वापस लौटना चाहिए। जब हमारे थके हारे सैनिक वापस लौट रहे थे तो गुफा से आती आवाज़ें हम लोग चौंका दिया। गुफा का द्वार काफी बड़ा पत्थर चट्टान लगी थी। बचाओ बचाओ, अरे इस गुफा के द्वार पर चट्टान रखी है। यह गुफा, इस गुफा में कोई है। हाँ महाराज, इस में कोई आदमी अवश्य है। तो फिर हमें सैनिकों की सहायता से इस चट्टान को गुफा के द्वार से हटा दिया जाए। और गुफा के भीतर महर्षि अतः कुल बाहर निकले, और उन्होंने मुझे बहुत सा आशीर्वाद दिए। प्रणाम, आप किसी कष्ट दुष्ट ने गुफा में बंद कर दिया था। यह सब उस दुष्ट वाणासुर ने किया है, लेकिन अब मेरे श्राप से बच नहीं सकता। राजन, मेरे प्राण बचाइए। अवश्य पड़ने पर मैं तुम्हें अपने प्राणों की आहुति देने की संकोच नहीं करूंगा। बस राजगुरु उसी दिन से पाई, और फिर मुझे नींद आ गई। ओह, ऐसी बातें तो ऋषि उत्तरी तुम्हारी अवश्य सहायता करेंगे। तुम्हें सिर्फ ही उनके पास जाना चाहिए। और फिर वाणासुर को मारने की कल्पना करते ही वे खुशी खुशी लौट आए। अगले दिन वाणी का धीरज बहुत से सैनिकों के साथ महर्षि अतलासुर के आश्रम की ओर प्रस्थान किया, और वहां लंबी यात्रा करके धीरज और वाणी का महर्षि की गुफा के में पहुंचे। और महर्षि के पास पहुंचकर उन्होंने अपने प्रणाम किया। महाराज प्रणाम। वो आओ वाचिका, तुम्हें जानता हूँ, तुम इस किस लिए आई हो बेटी। दुष्ट वाणासुर का अंत अवश्य होगा। महर्षि, यदि जल्दी ही वाणासुर का अंत न हुआ तो वह हमारा सर्वनाश कर देगा। चिंता न करो बेटी, तुम्हारे पिता ने एक बार मेरे प्राण बचाए थे। आज मैं अपनी अस्थियां तुम्हें देकर तुम्हें सबको प्राणों की रक्षा करूंगा। और इतना कहते ही अक्त ने आंखें बंद करके कुछ मंत्र पड़े, और अगले पल अग्नि प्रज्वलित हो गई। उसका शरीर जलने लगा, और कुछ देर बाद वहां महर्षि की अस्थियों को ढेर लगा था। और महर्षि अतुल की अस्थियां को उठाकर उन्होंने एक सिरदीप पुष्प नगर की ओर प्रस्थान किया। और राजगुरु महर्षि ने अस्थियों से तुरंत एक अस्त्र बनाया। यह वस्त्र, इसकी सहायता से तुम वाणासुर को मार सकते हो। और फिर उस अस्त्र को लेकर धीरज दैविक धीरज ने देवायक पर आक्रमण कर दिया, और वाणासुर ने धीरज के सैनिकों पर कहर बना दिया, और उसके द्वारा फेंके गए वृक्ष सैनिकों को मारते जा रहे थे, उसे सामने न टिक पाए। हाय, मार डाला, हाँ बचाओ। धीरज वर्षों से बचता हुआ वाणासुर के पास पहुंचा और उस पर टूट पड़ा। महर्षि के अस्थियों का शस्त्र आह आह, और दोनों हाथ कट जाने के बाद वाणासुर आगे बढ़ा और बढ़ गया, और अगले प्रहार से वाणासुर के पांव अलग कर दिए। और फिर पृथ्वी पर पड़े हाथ पैर बेलीन वाणासुर के सिर पर प्रहार करके उसकी धीरज ने सदा के लिए खामोश कर दिया। वाणासुर को मरता देख धीरज की ओर बढ़ा। तुम्हें वाणासुर को मार दिया, लेकिन हमारे हाथों नहीं बच सकोगे। शक्तिशाली गरजते हैं, नहीं युद्ध करते हैं। आओ युद्ध करो। राज्य
का निर्णय तो स्वयं हो जाएगा। भानु प्रताप की तरह मुझे भी अपने हाथों भानु प्रताप की तरह तुम भी मेरे हाथों मारे जाओगे। देवारिक, इस बार तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है, हम जीत नहीं सकोगे। तेजी से साथी रथ दौड़ते हुए आमने सामने थे। कोई किसी को नहीं रोकेगा यात्री, तुम भी लौट जाओ और अपनी पराजय स्वीकार करो। पराजय? हाँ, आज तो मैं लौट जाऊंगी। और देविक, इस तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है, जीवित नहीं लौट पाओगे। और कुछ देर बाद धीरज ने तीव्र जैविक के सिर पर अलग कर दिया और इस प्रकार मरते ही कबीले के लोग युद्ध स्थल से भाग गए। ओह! और वाचिका थोड़ी तेजी से युद्ध की ओर दौड़ी। रुक जाओ, भागो नहीं, तुम्हारे साथ हूँ, धीरज को मारूंगी, रुको। और थोड़ी देर में दौड़कर धीरज के सामने आई। कोई नहीं ही रोकेगा याचिका, तुम भी लौट जाओ और अपनी पराजय स्वीकार कर लो। पराजय? हाँ, आज तो मैं लौट जाऊंगी धीरज, लेकिन यह समझना तुम जीत गए। अभी युद्ध शेष है और अभी युद्ध जीत मेरी ही होगी। और याचिका लौट गई। वहां से लौटने पर याचिका अपने कुलदेवी की पूजा प्रारंभ कर दी और पूजा से प्रसन्न होकर कुलदेवी ने वरदान दिया, याचिका सिद्धि, तुम्हारी कोख में एक पुत्र जन्म देगा और पृथ्वी पर उसे कोई नहीं मार सकेगा, किसी शस्त्र से उसकी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन जब वह शक्तियाँ उसे महाकाल की पूजा करने के बाद प्राप्त होंगी। और कुलदेवी के वरदान से कुछ ही समय पर याचिका का पुत्र हुआ और कुलगुरु ने उसका नाम रखा ओंदुबर। महाराज की पूजा में ओंदुबर के शक्तिशाली का संचार होता चला गया और कुछ ही वर्षों में शक्तिशाली युग में परिवर्तन हो गया। और जब ओंदुवर की पूजा प्रसन्न हुई तो उसने सिर काटकर महाकाल के चरणों में चढ़ा दिया। और फिर ओंदुवर एक भयानक राक्षस के रूप में परिवर्तन हो गया। आहा! ओंदुवर, जब कोई मानव तुम्हारी हत्या कर सकता है, किसी स्तर से तुम्हारी मृत्यु का शिकार नहीं बनोगे। और महाकाल के वरदान प्राप्त कर तेजी से बढ़ता हुआ ओंदुवर अपनी माँ के पास पहुंचा। कौन है? माँ, मैं ओंदुवर हूँ। महाकाल से वरदान मेरे शरीर में यह परिवर्तन हुआ है। माँ, अब कोई मानव किसी शस्त्र द्वारा नहीं मर सकता। मैं तेरे अपमान का बदला लूंगा। और अगले ही पल ओंदुवर ने पुष्प नगर के पर आक्रमण कर दिया। पुष्प नगर की सारी सेनाएं ओंदुवर को अपनी हाथ से नष्ट कर सकता था, लेकिन याचिका और उसके कबीले के लोगों उसके पीछे कर दिया था। उधर महल में ओंदुवर ने आक्रमण की बेखबर अचानक ही धीरज और याचिका अपनी बेटी प्रियंका से कक्ष में बैठे थे। देखो माँ, मेरी गुड़िया कितनी बड़ी हो गई। अरे हाँ, गुड़िया तो हमारी भी बहुत बड़ी हो गई। अब हमें जल्दी ही कोई राजकुमार ढूंढकर उसका विवाह कर देना होगा। और तभी धीरज कुछ कह पाता कि दौड़ता हुआ एक सैनिक ने प्रवेश किया। महाराज की जय हो, याचिका का पुत्र ओंदुवर ने नगर पर आक्रमण कर दिया है और महाकाल के वरदान प्राप्त राक्षस के रूप में मारता हुआ सबको आ रहा है। तुम सेनापति को जाकर कहो कि भारी सेना के साथ उस पर टूट पड़े, हम भी वहां पहुंच रहे हैं। और सिरदी महर्षि अतासुर की अस्थियों से बने शस्त्र को लेकर ओंदुवर ने युद्ध के लिए सामने पहुंचा।
और औंधुवर के पास पहुंचकर उसने जैसे ही शस्त्र का प्रहार किया, हा हा हा, और इस बार भी उसके प्रहार करता चला गया। अरे इस पर तो महर्षि की हड्डियों का कोई अस्त्र प्रभाव नहीं कर रहा, यह मुझे नहीं मार डालेगा, मुझे भाग निकलना चाहिए। यह सोचकर हीरतपुर को महल की तरफ भगा लिया। बचाओ बचाओ, आहा। तभी अचानक महल के कोलाहल को सुनकर धीरज की बेटी प्रियंका अपने कक्ष से बाहर निकली। और राक्षस, और प्रियंका को किसी दिशा में भागता पर औंधुवर उसके पास पहुंचा। हाँ नहीं, बचाओ बचाओ। और प्रियंका की चीख सुनकर धीरज व वाणिका भी वहां पहुंची। नहीं, क्या है? ओह प्रियंका, ओह नहीं, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा, हा हा, और ब्याह करूंगा। नहीं, प्रियंका को नहीं, नहीं ले जा सकता, मैं तुमको मार दूंगी, मार कर, मैं तुमको मार कर प्रियंका को ले जा लाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तभी सोचकर प्रियंका बोली, नहीं, तुम मेरे माता पिता को नहीं मारोगे, मैं तुमसे ब्याह करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं मारता, मैं जा रहा हूँ, फिर तुम आऊँगा, फिर तुमसे ब्याह करूँगा। धीरज, मेरी बात ध्यान से रखना, अगर तुमने प्रियंका को कहीं छिपाया या चालाकी की, तुम्हारा राज्य नष्ट कर दूंगा। और धमकी देकर औंधुवर महल से चला गया और लोग मूर्ति बने रहे। धीरज गुरु ओसम पर औंधुवर को सुरक्षा में का उपाय पूछा तो औंधुवर ने, कोई व्यक्ति किसी शस्त्र से नहीं मार सकता, लेकिन कृष्ण ऋषि कृपाण मृग अपने श्राप से राक्षस के किसी दूसरे रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। और किसी दूसरा रूप में परिवर्तन शायद उसको मारना असंभव हो जाए, लेकिन महर्षि श्रृंग औंधुवर को श्राप देने कैसे देंगे? फिर कुछ रुक कर राजगुरु बोले, उसका उपाय मैंने सोच लिया, तुम बस औंधुवर के विवाह का आदेश भेज कर संदेश लिख दो कि उसकी पालकी में बैठकर अकेला ही वह आए और प्रियंतर से उसकी मृत्यु की गोद में पहुंचा दूंगा। और अगले दिन धीरज ने औंधुवर के पास संदेश भेजा और सैनिकों के पास संदेश लेकर पहुंचा। देखो माँ, अब धीरज अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ करना चाहता है, पालकी में बैठकर उसे लेने जाऊंगा। और फिर सैनिकों को लौट जाने पर याची ने कहा, अरे औंधुवर, धीरज, प्रियंका से तेरा विवाह को तैयार हो गया, यह बात ठीक है, लेकिन पालकी में अकेला जाने की बात तू चिंता ना कर माँ, मैं प्रियंका से विवाह करके धीरज को मार कर ही राज्य छीन लूंगा। और अगले दिन वह पालकी में बैठकर औंधुवर ने पुष्प नगर में प्रस्थान किया। और पुष्प नगर जाते जाते औंधुवर एक जंगल से गुजरा ताकि तभी जंगल में कुछ आठ कहीं से सरसराता हुआ तीर पालकी उठाए की कमर उठाने वाले की कमर में दसा। और युवराज इस राजगुरु के इस षड्यंत्र से औंधुवर बिल्कुल समझ नहीं आया था। ओह, मैं मर गया। और पालकी जमीन में गिरी और पालकी गिरते ही औंधुवर क्रुद्ध हो गया। यह तीर किसने चलाया? और यह तो मर गया है, अब पालकी कौन उठाएगा? जाओ जंगल में किसी आदमी को पकड़ कर लाओ जो हमारा पुष्पक नगर तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और कुछ देर बाद जंगल में महर्षि किसान तपस्या कर रहे थे, जंगली उसे ही उठा लाए। यह महाराज, जंगल में हमें यह आदमी मिला है,
ए बूढ़े, जल्दी से मेरी पालकी उठा, और नहीं तो तुझे कच्चा खा जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं पालकी नहीं उठाऊंगा, मैं तुझे शराब से भस्म कर दूंगा। मैं भी देखता हूँ तू पालकी कैसे नहीं उठाता। चल पालकी उठा। आह, वो दुष्ट राक्षस, मैं तुझे लात मारी, मैं तुझे मछली बनाता हूँ। और महर्षि के श्राप से औदुंबर मछली के रूप में परिवर्तन होकर ओह तालाब में जा गिरा। अरे नहीं, यह क्या, मछली बन गया। और औदुंबर मछली बनने के आसपास छिपे सैनिक बाहर आ निकले, और फिर कुछ ही देर में धीरज और राजगुरु को दूसरे लोगों के साथ पहुंचे। धीरज, अब जल्दी करो, मछली का बने को मौत के घाट उतार दो। ओह, अभी इसको मार देता हूँ राजगुरु। और धीरज ने मछली बने औदुंबर को भाले का प्रहार किया। आहा, लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई। और एक बार फिर भाला फेंक कर मारा, लेकिन एक बार फिर भाला नहीं लगा। इस प्रयत्न से बार बार मछली बना औदुंबर नहीं मारा तो राजगुरु औदुंबर की मृत्यु कैसे होगी। धीरज, ठहरो, ठहरो, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। फिर कुछ देर में धीरज औदुंबर को वरदान मिला है, पृथ्वी का कोई व्यक्ति किसी शस्त्र से नहीं मार सकता, लेकिन यह इसकी मृत्यु के शस्त्र के शस्त्र अपने आप शस्त्र के अपने आप होगी। वह कैसे। धीरज, तुम अग्नि वर्षा करके तालाब का जल का नष्ट कर दो, और फिर राजा के प्राणों से अग्नि वर्षा आरंभ कर दी। और कुछ ही देर में तालाब का सारा जल बाष्प बनकर उड़ गया, और जल बिना आंसू तड़प तड़प कर मर गया। राजगुरु पसंबर अमर मर गया, पसंबर मर गया। महाराज की जय हो, जय हो। और धीरज नगर की ओर चलने की तैयारी करने लगा। हाँ राजन, अब तुम पुष्प नगर में दीपावली बनाओगे, हम युद्ध में विजयी हुए। लेकिन अभी सब कुछ दूर ही गए थे। ठहरो धीरज, तुम्हें अंतिम युद्ध शेष है। मैं जीवित हूँ, तुझे मार कर मैं विजयी बन नहीं सकते। नहीं याचिका, अब हम तुमसे युद्ध करना नहीं चाहते। इन युद्धों में तुम्हें हानि पहुंचाई है। नहीं, हमें भी बहुत हानि पहुंचाई है। हम अंतिम युद्ध जीत कर भी अपने पराजय अनुभव कर रहे हैं। हाँ दीदी, हम अपना आधा राजा खुशी से देते हैं। ओह वाणिका, यह क्या कह रही है। क्रोध और अपमान की आग में जलकर मैंने कितना अनर्थ कर डाला। यह सोचते याचिका रथ से उतरकर वाणिका की ओर दौड़ी, और अगली क्षण, नहीं नहीं छोटी बहन, मैं आधा राज्य लेकर क्या करूंगी। सारा राज्य अपने पास रखो। मैं तो सिर्फ जंगल में जाकर महाकाल की पूजा करती हुए जीवन समाप्त कर दूंगी। और यह और फिर वाचिका वहां से विदा लेकर जंगल की ओर चल पड़ी। और अंतिम युद्ध इस तरह अंतिम युद्ध हुआ। समाप्त दोस्तों।